हेलो गाइस, वेलकम टू वी लर्निंग क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ। तो यहाँ पर क्या पढ़ने हैं, हमें एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ने हैं। और इससे पहले हम क्या कर चुके हैं, एम्पियर सर्किट लॉ का डेरिवेशन भी कर चुके हैं। और वहाँ पर जो उसका डेरिवेशन आया था वो क्या आया था, बी डी एल इज इक्वल टू मी नोट आई था कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप इज इक्वल टू मी नोट आई। अब यहाँ पे उसके दो एप्लीकेशन है, एक है सोलिनॉइड, एक है टोरॉइड। तो सोलिनॉइड और टोरॉइड के लिए क्या निकालने हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं कि सोलिनॉइड के लिए और टोरॉइड के लिए क्या निकालने हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं। किसका यूज करके, एम्पियर सर्किट लॉ का यूज करके। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सोलिनॉइड क्या होता है। कि ए सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर होता है, लॉन्ग वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। की सोलिनॉइड में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ वायर्स होते हैं जो किस फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, सर्कल्स की फॉर्म में होता है, जिससे क्या बनता है, हेलिक्स बनता है। जिससे क्या बनता है, हेलिकल शेप में होते हैं। इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू इट्स डायमीटर। और इसकी लेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू इट्स डायमीटर। तो सोलिनॉइड होता है क्या है कि सोलिनॉइड क्या होता है, सोलिनॉइड जो होता है वो ऐसे होता है। इसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, ये इस शेप में सोलिनॉइड होता है। तो यहाँ पे इसके दो एंड्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटरी या सेल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे इसको क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं। किसको, पोटेंशियल डिफरेंस की यहाँ पे क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं इन दो टर्मिनल्स पे। तो सोलिनॉइड ऐसा होता है। तो सोलिनॉइड क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर। इसमें क्या होते हैं, इंसुलेटेड लॉन्ग वायर्स होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। और किस फॉर्म में होता है, ये हेलिक्स की फॉर्म में होता है। दिखने में कैसा लगता है, हेलिक्स फॉर्म होती है इसकी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। कि सोलेनॉइड का काम क्या होता है, सोलेनॉइड का काम होता है मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना। कि जिस भी मटेरियल को मैग्नेटाइज करना होता है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे हम सोलेनॉइड के अंदर इंसर्ट करते हैं तो मटेरियल क्या कर सकता है, मैग्नेटाइज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, इसकी जो से इसे हम क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड बोलते हैं। सोलिनॉइड का काम क्या होता है, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के काम आता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे ड्यू टू सोलिनॉइड। कि सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड ले लेते हैं जिसमें क्या एन नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलिनॉइड। कि उसकी लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं। एंड करंट आई फ्लोइंग थ्रू द सोलिनॉइड। और इसमें से क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है किसके अंदर, सोलिनॉइड के। अब करंट आई फ्लो करेगा तो उसकी वजह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा और जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न होंगे किसके, सोलिनॉइड के अंदर, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट करेगा। और जिसको किस में यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने में यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलिनॉइड इज वीक। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो सोलिनॉइड के आउटसाइड में वीक होता है ड्यू टू नेबरिंग लूप्स। उसके अंदर क्या बनते हैं, आउटसाइड में नेबरिंग लूप्स बनते हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द सोलिनॉइड क्या होता है, वीक होता है। कि आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसके, सोलिनॉइड के, वो क्या होता है, वीक होता है। वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू नेबरिंग लूप्स अपोज टू ईच अदर। वहाँ पे जो लूप्स क्रिएट होते हैं वे क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से सोलिनॉइड के आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ पे होता है, इनसाइड द सोलिनॉइड होता है। और आउटसाइड में क्या होता है, वीक होता है। उसे हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं और जब इसका डेरिवेशन करेंगे वहाँ पर उसको नेग्लेक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में क्या होता है, वीक होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, सोलिनॉइड की पिक्चर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो सोलिनॉइड होता है, सोलिनॉइड की शेप कैसी होती है, ऐसी। सोलिनॉइड को क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं यहाँ से। जैसे हम इसको सप्लाई देंगे यहाँ पर सोलिनॉइड को तो क्या बनेगा, यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। इसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। किसके अंदर, सोलिनॉइड के अंदर। तो सोलिनॉइड के अंदर क्या दिखा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सोलिनॉइड के इनसाइड में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा।
यहाँ पे हमने क्या बना दिया, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया किसके अंदर, इनसाइड द सोलेनोइड के अंदर। अभी बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटसाइड में क्या होता है, आउटसाइड में इसके वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आउटसाइड में वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको भी हम यहाँ पर बना सकते हैं कि आउटसाइड में वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, यहाँ पर हमने ये दिखा दिया इसको मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होता है इसके अंदर, इनसाइड में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अब दोबारा से इसको दिखाएंगे यहाँ पर कि इसके जो नेबरिंग लूप होते हैं वे अपोजिट कैसे होते हैं। तो एक डायग्राम और बनाएंगे यहाँ पर, तो वो डायग्राम है ये रहा। तो ये क्या था, ये क्या था सोलेनोइड का इनसाइड वाला पार्ट। ये क्या था, सोलेनोइड का इनसाइड वाला पार्ट, जहाँ पे क्या होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे तो क्या होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, कहाँ पे, इनसाइड द सोलेनोइड। तो हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को दिखा दिया इनसाइड द सोलेनोइड। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन आउटसाइड में क्या होता है, इसका वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हम वीक मैग्नेटिक फील्ड दिखाएंगे कि वीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है। उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उनकी अपोजिट होती है। उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इसलिए क्या होता है, एक दूसरे का अपोज करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड क्या जाता है वहाँ पर वीक हो जाता है। ये क्या है, नेबरिंग लूप है आउटसाइड ऑफ द सोलेनोइड। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर यहाँ पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ है तो इसमें किस तरफ होती है, इसमें इस तरफ होती है। यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ पे डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो यहाँ पर डायरेक्शन किस तरफ होती है, इस तरफ होती है। तो यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ। यहाँ पे डायरेक्शन किस तरफ है, अगर यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या होता है, नेबरिंग एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं। ऐसे ही यहाँ पे डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या आती है, क्लॉकवाइज होती है। तो ये भी क्या है, नेबरिंग एलिमेंट जो क्या करते हैं, अपोज करते हैं। यहाँ पे भी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पर भी क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं, आउटसाइड में क्या हो जाता है, इनके डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ये क्या करते हैं, एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से आउटसाइड में क्या होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना सोलेनोइड का, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना होगा। तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक सोलेनोइड ले लेते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या लिया, दोबारा से एक सोलेनोइड की पिक्चर बनाएंगे। ये क्या बना दिया हमने, सोलेनोइड का इनसाइड वाला पार्ट। ये क्या, सोलेनोइड का इनसाइड वाला पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, सोलेनोइड को ले लिया, और सोलेनोइड के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहे हैं। तो सोलेनोइड के अंदर हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द सोलेनोइड। ये किसकी डायरेक्शन थी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप कट कर लेते हैं। सबसे पहले कहाँ पे, यहाँ पे जो मिडल में होता है कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो एट द मिडल, कि मिडल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आउटसाइड में लगभग जीरो हो जाता है। व्हेन सोलेनोइड इज क्लोजली पैक्ड एट द आउटसाइड, अगर आउटसाइड से क्लोजली पैक्ड हो, जितना क्लोजली पैक्ड होगा उतने जो ये नेबरिंग एलिमेंट्स जो एक दूसरे का अपोज करते थे उतने ज़्यादा क्लोज होंगे। उतने ज़्यादा क्लोज होंगे तो एक दूसरे के इफेक्ट को ज़्यादा क्या करेंगे, यहाँ पर कैंसिल करेंगे। तो मिड पॉइंट में, मिडल में क्या होता है, लगभग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है एट द मिडल व्हेन सोलेनोइड इज क्लोजली पैक्ड एट द आउटसाइड। तो यहाँ पे क्या करता है, लेट टेक ए रेक्टेंगुलर क्लोज लूप, एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप मिडल में से कट कर लेते हैं, जहाँ पे आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जीरो था। तो लेट टेक ए रेक्टेंगुलर क्लोज लूप पी क्या हुआ एस नियर द मिडल ऑफ सोलेनोइड। तो मिडल ऑफ सोलेनोइड से हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगुलर क्लोज लूप को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्लोज लूप को क्या करना है, यहाँ पर कट करना है। तो मान लेते हैं हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर क्लोज लूप को कट कर लिया, जिसकी एक साइड कहाँ पर है, आउटसाइड में है। तो एक जो साइड है उसकी कहाँ पर है, आउटसाइड में है। तो इसका हम नाम देंगे यहाँ पर पी क्यू आर एस। जो हमने क्लोज लूप कट किया है उसका नाम यहाँ पे क्या, पी क्यू आर एस है। और इसकी जो पी क्यू की जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर है तो ये भी एल होगा, ये भी एल होगा। तो हम इसकी जो पी क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर एल ले लेते हैं कि पी क्यू जो है यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हमने यहाँ पर क्या ले ली, एल ले ली, कि पी क्यू यहाँ पर क्या है, एल है।
क्योंकि जो एम्पेयर सर्किट वाला लगता था वो क्लोज लूप में लगता था। किस में लगता था? क्लोज लूप में लगता था। तो अब हम क्लोज लूप के लिए क्या निकाल लेते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज पाथ पी क्या ओ आर एस की पी क्या ओ आर एस में क्या निकाल लेते हैं? टोटल लाइन इंटीग्रल निकाल लेते हैं। टोटल लाइन इंटीग्रल, अब लाइन का इंटीग्रल है लेकिन यहाँ पे तो साइड कितने? 4 साइड है कि लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो लाइन या साइड कितने? 4 है। पी क्या ओ आर एस और एस पी, टोटल 4 साइड है यहाँ पर। तो चारों का लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, जिससे हमें टोटल क्या मिलेगा? टोटल लाइन इंटीग्रल मिलेगा। हमें इस क्लोज लूप के लिए क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब लाइन तो यहाँ पे कितनी है? लाइन या साइड कितने? 4, 1 2 3 और 4। तो चारों के लिए क्या निकाल लेंगे? चारों के लिए लाइन इंटीग्रल निकाल लेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे तो पूरे क्लोज लूप के लिए क्या आ जाएगा? लाइन इंटीग्रल आ जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल निकालना पूरे क्लोज लूप के लिए। तो पूरे क्लोज के लिए क्या लिखेंगे? BDL लिखेंगे। और किसके लिए निकालना? पी क्या आर एस के लिए, पी क्या आर एस के लिए टोटल लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो एक बार तो क्या करेंगे? टोटल लाइन इंटीग्रल इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। एक बार एम्पियर सर्किट लॉ से क्या पुट कर देंगे? BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दोनों में क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर करेंगे। BDL से BDL कैंसिल हो जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमें लाइन इंटीग्रल निकालना था पूरे क्लोज लूप पी क्या आर एस के लिए। तो पी क्या आर एस के लिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। तो ये किससे बना हुआ पूरा क्लोज लूप? 4 साइड से, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो लाइन इंटीग्रल है, सबसे पहले जो लाइन इंटीग्रल है BDL, वो किसकी वजह से? पी क्या साइड की वजह से। किसकी वजह से? पी क्या साइड की वजह से, प्लस फिर क्या आर साइड की वजह से, क्या आर साइड की वजह से। फिर BDL निकालना है हमें यहाँ पर इस वाले RS साइड की वजह से, RS साइड की वजह से। फिर हमें BDL निकालना है SP की वजह से। तो चारों साइड के लिए हमने क्या निकालना है? यहाँ पे लाइन इंटीग्रल निकाल लिया। चारों साइड का जो लाइन इंटीग्रल आएगा उसको ऐड कर देंगे तो टोटल लाइन इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास क्लोज लूप के लिए। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डॉट प्रोडक्ट होती है इस साइड के लिए। यहाँ पे BDL कोस थीटा है, BDL कोस थीटा है, BDL कोस थीटा और BDL कोस थीटा। तो चारों के लिए BDL कोस थीटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू किसके लिए कितनी होगी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो BDL लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ के लिए जो BDL है पी क्या हो, यहाँ पे B और DL के बीच में एंगल बनेगा। तो इसकी लेंथ किस तरफ है? इसी तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड भी किसी तरफ है? इसी तरफ है। B और L दोनों क्या सेम डायरेक्शन में हैं। तो यहाँ पे कोस 0 आएगा, BDL कोस 0 आएगा। इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे आर क्या के लिए, आर क्या बी की डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है। और आर क्या की डायरेक्शन इस तरफ है। तो ये लेंथ और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोस 90 की 0 हो जाएगा। तो पूरा लाइन इंटीग्रल यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे ही फिर इसके लिए निकाल लेंगे BDL RS के लिए। यहाँ पे तो क्या होता है तो दोनों पैरेलल में, ये भी और ये भी। लेकिन BDL आउटसाइड में, यहाँ पर आउटसाइड में वीक होता है क्योंकि नेबरिंग एलिमेंट बताया था। अभी नेबरिंग एलिमेंट क्या करते हैं? एक दूसरे का अपोज करते हैं, जिसकी वजह से वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटसाइड में। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। उसके बाद बचा ये, तो यहाँ पर इस लाइन, जो ये लाइन है इसका बी के साथ भी 90 एंगल है। तो यहाँ पर भी कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए कोस 90 आएगा। किसके साथ? बी के साथ। तो इन दोनों के लिए तो 0 हो जाएगी। ये क्या? आउटसाइड में, यहाँ पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, इसके लिए भी BDL 0 हो जाएगी। इसके लिए BDL 0, इसके लिए क्या हो जाएगी? 90 थी परपेंडिकुलर, तो इसके लिए BDL 0। तो ये क्या थी? ये इसके पैरेलल में थी। तो हमारे पास नेट लाइन इंटीग्रल किसकी वजह से मिलेगी? इस साइड की वजह से मिलेगी। और इस साइड की लेंथ यहाँ पर क्या है? पी क्या हुआ है। और पी क्या किसके इक्वल है? यहाँ पर L के इक्वल है। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे अब, यहाँ पे टोटल जो लाइन इंटीग्रल था वो BDL था। और BDL किसके इक्वल था? BDL P2 क्या था? P2 क्या में एंगल क्या था? कोस 0 डिग्री आया था। प्लस फिर BDL था, BDL क्या से लेकर R तक, उसके लिए क्या आया था? कोस 90 डिग्री आया था। फिर निकाला था थर्ड साइड के लिए। थर्ड साइड क्या थी? R2S थी। तो BDL कोस था तो 0 डिग्री, लेकिन ये आउटसाइड में था, R2S। फिर निकाला था BDL, फिर उसके लिए कोस 90 डिग्री आया था।
S2P के लिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये आउटसाइड में है, ये नेग्लेक्ट कर देंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके लिए भी 0 हो जाएगा, तो इसके लिए भी यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसके लिए भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पे क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे एट आउटसाइड। तो टोटल लाइन इंटीग्रल यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो BDL टोटल लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप में क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये 0, ये नेग्लेक्ट, ये यहाँ पे क्या बचेगा, BDL को 0 बचेगा, P2 क्या हो। तो यहाँ पर हमें BDL निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना था, हमें BDL निकालना था। तो BDL इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको B को बाहर लिख देंगे और DL का इंटीग्रेशन कर देंगे P2 क्या हो। तो DL का इंटीग्रेशन जब हम P2 क्या करेंगे, यहाँ पर P से क्या हो, DL का इंटीग्रेशन टोटल लेंथ आ जाएगी, P क्या की टोटल लेंथ यहाँ पर L थी। तो हमारे पास जो BDL है, BDL की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, यहाँ पर B और टोटल L। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, किसका एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो BDL एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, यहाँ पर BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I। क्या होता है, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I होता है। लेकिन ये किसके लिए होता है, एक क्लोज लूप के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, N क्लोज लूप है। तो क्या करेंगे, इसको N से और मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये पूरे N क्लोज लूप किस में है, टोटल लेंथ L में है। तो यहाँ पे जो टोटल लेंथ थी, टोटल लेंथ क्या थी उसकी, L थी। P क्या होगी, जो टोटल लेंथ क्या थी, L थी। तो BDL किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट I के इक्वल होता है। तो हमने क्या लिखा, BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट I लिखा। लेकिन वो किसके लिए होता है, एक क्लोज लूप के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या N लूप है, किसमें, P के लेंथ में। तो यहाँ पे N से मल्टीप्लाई कर दिया और P के की लेंथ यहाँ पे क्या थी, L थी। P के की लेंथ यहाँ पे क्या थी, L। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को कंपेयर करेंगे यहाँ पर, और हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे BDL से BDL कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, BL, और यहाँ पे क्या बचेगा, म्यू नॉट NLI। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, BL इज इक्वल टू म्यू नॉट NLI। L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, मैग्नेटिक फील्ड B बचेगा, और B किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट NI के इक्वल। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ चुका है किसके लिए, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, जो कि क्या होता है, म्यू नॉट NI होता है, जो कि क्या होता है, म्यू नॉट NI। तो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑफ सोलेनोइड। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए विद वी लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।